हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम गेट 2020 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दैट M इज ए 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। M एक 5x5 मैट्रिक्स है कोई, और उसके बाद रियल एंट्रीज हैं। ठीक है, और एंड Px इक्वल टू डिटर्मिनेंट। Px कोई मैंने एक पॉलिनोमियल है, वो क्या माना हुआ है, डिटर्मिनेंट लिया मैंने एक्स आइडेंटिटी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, तो मतलब एक्स एक्स डायगोनल में आ गया, उससे माइनस एम किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो एक पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, एक्स वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल आएगा, तो वो एक पी एक्स मैंने पॉलिनोमियल माना, तो ये एक आपका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है लीनियर अलजेब्रा में। ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे डिफाइन होता है, पी एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, पहले आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होती है एक्स की, तो डायगोनल में सारे एक्स आ गए, माइनस एम, फिर जो मैट्रिक्स बनी माइनस एम करके, तो डिटरमिनेंट निकाला उसका, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, देन अब पहला ऑप्शन है कि क्या होगा ट्रू, पी पॉलिनोमियल के अंदर मैं जीरो डालूंगा तो वो डिटरमिनेंट एम के इक्वल आएगा क्या, तो मैं देख लेता हूँ इसमें पी के अंदर जीरो डाल के एक्स की जगह, तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस एम। तो जीरो इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी जीरो से मल्टीप्लाई होगी सारी एंट्री की, तो जीरो मैट्रिक्स बन गई, तो जीरो माइनस एम, तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस एम मैट्रिक्स। तो माइनस एम मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ माइनस एम मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटरमिनेंट माइनस एम मतलब माइनस हर एंट्री से मल्टीप्लाइड है एम की, तो हर रो से एक माइनस कॉमन आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से माइनस की पावर 5 हो जाएगा। 5x5 मैट्रिक्स है, हर रो से एक माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस की पावर 5 डिटरमिनेंट ऑफ एम। ठीक है, तो आपके हो गए माइनस की पावर 5 क्या, माइनस 1 की पावर 5 क्या हो गया, -1, -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट एम। तो ये तो ट्रू नहीं है, तो डिटरमिनेंट एम इक्वल टू डिटरमिनेंट एम तो नहीं है। डिटरमिनेंट पी के अंदर अगर जीरो डाला एक्स की जगह, तो हमारा माइनस डिटरमिनेंट एम आ रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट एम के इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल। एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम रियल होगी अगर पी वन प्लस पी में अगर वन डाला एक्स की जगह, और प्लस पी टू की वैल्यू पी में टू वैल्यू डाली, फिर उनको ऐड किया, जो वैल्यूज आई इक्वल टू जीरो होगी, और पी टू प्लस पी थ्री की भी वैल्यू जीरो होगी। अगर ये होता है तो बोल रहा है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होंगी। तो इसको हम अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें एकदम पता नहीं चल रहा है। हम सी पार्ट में आए थे कि सी पार्ट क्या कहता है, एम इनवर्स इज नेसेसरी पॉलिनोमियल इन एम ऑफ डिग्री 4 इफ एम इज इन्वर्टिबल। अगर एम इन्वर्टिबल है तो जो एन इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब एम में पॉलिनोमियल मतलब एम की पावर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ मैं, है ना। डिग्री मतलब जैसे बोलते हैं ना पॉलिनोमियल इन एक्स, तो पॉलिनोमियल इन एम की बात कर रहे हैं कि एम इनवर्स को एम की पावर्स में लिख सकता हूँ, और हाईएस्ट पावर उसमें 4 रहेगी एम की। ठीक है, तो हमें पता है पी एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम मैट्रिक्स का होता है। ये आपका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है हमारा एम मैट्रिक्स का, हैज एग्जैक्टली 5 आइगन वैल्यूज इन सी, तो होंगी एग्जैक्टली 5, है ना। क्योंकि एक पॉलिनोमियल इन 5 इसकी 5 आइगन वैल्यूज इन सी होगी, तो पी एक्स इक्वल टू मैंने क्या किया, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर ए फाइव एक्स की पावर 5, वेर ए फाइव नॉन जीरो होगा। ठीक है, कि डिग्री 5 का तो बनेगा ही बनेगा, ये 5 रूट्स हैं इसके, तो 5 डिग्री होगी इसकी, ये 5 नॉन जीरो होगा। तो बाय केले हैमिल्टन थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा कि कोई करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। तो एम हमने पुट किया एक्स की जगह, तो ए नॉट आई, ए नॉट के आगे आई लिख दूंगा मैं, प्लस ए नॉट इंटू एम प्लस ए टू एम स्क्वायर प्लस ए थ्री एम क्यूब प्लस ए फोर एम की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 एम की पावर 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस पी एक्स हैज 5 रूट्स इन सी इम्प्लाई डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू 5 इम्प्लाइज ए फाइव नॉन जीरो। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, अब ये पी एम जीरो आ गया पुट, क्योंकि केले हैमिल्टन से पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अगर मैट्रिक्स डालूं जिसके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें जीरो आता है पुट करके। ठीक है, तो एम वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आया। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो क्या आ गया मेरा, ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, मैंने लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय एम इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, सिंस एम इज इन्वर्टिबल। अब देखो एम इन्वर्टिबल है ना, उससे मेरे को क्या फायदा होगा, अब आपको पता है अगर एम इन्वर्टिबल है तो उसके करेक्टरिस्टिक उसके सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे, नॉन जीरो होंगी। क्योंकि अगर कोई आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो डिटरमिनेंट उसका जीरो होगा, तो इन्वर्टिबल रहेगी नहीं। तो अगर इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या है, सारी आइगन वैल्यूज आपकी नॉन जीरो होंगी। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा मुझे, तो ये जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है ए नॉट वाली, तो वो आपकी नॉन जीरो होगी। इससे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ माइनस मतलब
माइनस या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर आएगा। बाकी ये है कि ए नॉट आपको बोल सकता हूँ मैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा। तो अगर आपकी हर आइगन वैल्यू नॉन जीरो है तो आपका प्रोडक्ट आइगन वैल्यू ए नॉट भी क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो इनवर्स से एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी मैट्रिक्स ऐसे बन गई, ए नॉट एम इनवर्स आई प्लस ए वन एम इनवर्स एम, सारे उससे डिस्ट्रीब्यूटिविटी से आपकी ये खुल के इक्वल टू जीरो। दैट इंप्लाइज ए नॉट एम इनवर्स आई से मल्टीप्लाई होगी तो एम इनवर्स आ गया प्लस ए वन एम ए वन आई प्लस ए टू एम एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो। ऐसे करके बन गया आपका ए फाइव ए की पावर फाइव एम की पावर फोर। ए फाइव नॉन जीरो है तो डिग्री फोर का पॉलिनोमियल बन रहा है। अभी दिख रहा है एम की पावर हाईएस्ट फोर है। अब ए नॉट को, अब मेरे को पता है ए नॉट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है। बीइंग एम इज इन्वर्टिबल, नो आइगन वैल्यूज जीरो, तो ए नॉट नॉन जीरो होगा। तो मैं ए नॉट एम इनवर्स को इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस ए वन आई माइनस ए टू एम माइनस ए थ्री एम स्क्वायर माइनस ए फोर एम की पावर क्यूब माइनस ए फाइव एम की पावर फोर। दैट इंप्लाइज एम इनवर्स क्या हो गया, ए नॉट से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि नॉन जीरो है ए नॉट, तो डिवाइड कर दिया। अब मेरे को क्या देखना है कि ये नॉन जीरो देखना है क्योंकि पॉलिनोमियल उसने बोला डिग्री फोर है ना, तो पॉलिनोमियल तो है, अगर एम क्यूब तक भी रहेगा तो पॉलिनोमियल तो है, बट डिग्री फोर का मतलब है ये वाला कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए फाइव ओवर ए नॉट भी नॉन जीरो होगा क्योंकि ए नॉट नॉन जीरो है, ए फाइव भी नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो रहेगा। तो एम इनवर्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन एम ऑफ डिग्री फोर का। ठीक है, तो ये डिग्री फोर का पॉलिनोमियल आ गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये ट्रू है हमारा। तो वैसे तो हमारा एक ही सिंगल आंसर करेक्ट है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बट हम ये देख लेते हैं और ऑप्शन कैसे गलत है ना। एम इज इन्वर्टिबल है अगर, तो वो बोल रहा है एम इन्वर्टिबल होगा इफ एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल टू जीरो है, मैंने मान लिया अगर ये जीरो है, इससे मैं कुछ निकाल सकता हूँ क्या, तो मैंने क्या किया एम टाइम्स, तो अगर ये जीरो है तो एम कॉमन ले ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं से एम माइनस टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिखता हूँ एम माइनस टू आई, एम मैट्रिक्स की एम माइनस टू आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा एम इंटू एम स्क्वायर माइनस टू इंटू एम आई, तो एम आई करके एम ही आ जाएगा मैट्रिक्स, तो एम इंटू एम माइनस टू आई लिख सकता हूँ इसको इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस ये मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये मैट्रिक्स जीरो होगी या ये मैट्रिक्स जीरो हो। अगर मैं एलिमेंट के हिसाब से देखता हूँ तो ऐसे ही होता है ना, जीरो तो जीरो का मतलब हर एंट्री जीरो, तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा था या फिर मैट्रिक्स जीरो एम जीरो हो जाए तो एम जो जीरो मैट्रिक्स होगी, एम को जीरो मैट्रिक्स ले लूंगा मतलब सारी एंट्री जीरो, तो वो भी सेटिस्फाई करेगी इसे, है ना, जीरो जीरो मैट्रिक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगी। और एम इज इक्वल टू टू आई ले लूंगा ना अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्वाइस, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्वाइस क्या हो जाएगी, मतलब अगर मैट्रिक्स एम क्या है, ऐसी मैट्रिक्स है टू 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 जीरो जीरो, बाकी सारी एंट्री जीरो और आपकी डायगोनल में टू टू सारे है ना, तो ये टू टाइम्स आइडेंटिटी 5x5 मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स होगी। मतलब अगर ऐसी मैट्रिक्स होती है तो ये तो इन्वर्टिबल है क्योंकि सारी आइगन वैल्यू टू 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 है डायगोनल मैट्रिक्स की, तो सारी जो डायगोनल एंट्री है वही आइगन वैल्यूज होती हैं, तो ये सारी ये इन्वर्टिबल हो जाएगी इस केस में और ये सेटिस्फाई भी करेगी इसे। आप देख सकते हैं एम स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 4i माइनस एम स्क्वायर हो गया टू, और ठीक है ये हो गया माइनस टू टू जा फोर, फोर आई ये हो जाएगा, तो फोर फोर आई से फोर आई कैंसिल तो जीरो हो जाएगा, मतलब है ना सारी एंट्रीज कैंसिल हो जाएंगी अपने में। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। अब आपको पता है ये आपका ट्रू नहीं है, मतलब क्योंकि अगर मैं एम को टू आई ले लूं तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो तो इन्वर्टिबल है ना, वो इन्वर्टिबल है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक चीज और आई कि एम हमारे पास, अगर मैं एम को जीरो ले लूंगा, अगर एम को जीरो लेता हूं तो वो इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो हो गया उसका, तो इन्वर्टिबल नहीं है, वो ऐसा मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल नहीं है बट इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना चीज को, कि ये बोल रहा है एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल टू जीरो आता है, तो जीरो मैट्रिक्स तो ये सेटिस्फाई कर रही है, बट एम क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है मैट्रिक्स, तो उसने बोला अगर ये होता है तो ये हो, बट एम इन्वर्टिबल आ नहीं रही है, एम तो जीरो मैट्रिक्स है, तो ये भी ट्रू नहीं है आपका। ठीक है, ये वाला आप देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छा है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, एक मैट्रिक्स मैं ऐसी कंसिडर कर रहा हूँ एम, क्या कर रहा हूँ मैं कि जिसके रूट ना हो एंट्रीज उसकी रियल एंट्रीज हो मैट्रिक्स की, बट उसके रूट आए हैं आपके कॉम्प्लेक्स। तो मैंने क्या किया, अगर आप ऐसी मैट्रिक्स बनाते हो ना 1 0, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स, अगर इसकी आइगन वैल्यूज आप देखो तो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं
एक्स एक्स करके आप करोगे प्लस माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसकी आइगन वैल्यूज होती है प्लस माइनस वन। ठीक है, इस मैट्रिक्स की, ये रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है प्लस माइनस वन। और बाकी आप जीरो ले लो, बाकी सारी एंट्री जीरो है ना, यहाँ पे भी जीरो ले लो। और बाकी एक जो थ्री थ्री क्रॉस थ्री का ब्लॉक है उसे आप ले लो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, मतलब उसकी डायगोनल एंट्री 3 क्रॉस 3 ब्लॉक की ले लो 1 2 3। और अगर आप ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है एक, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ये वाले ब्लॉक की आइगन वैल्यूज और इसकी ब्लॉक की आइगन वैल्यूज। तो इस ब्लॉक की आइगन वैल्यूज क्या है 1 2 3। ठीक है, ये और ये रियल मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज रियल है ना। और इस वाले ब्लॉक की आइगन वैल्यूज क्या है प्लस माइनस आयोटा, तो आई और माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा है ना। तो ये सारी आइगन वैल्यूज हो गई इस मैट्रिक्स की। ठीक है, इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज हो गई। अब मेरे को क्या चाहिए कि अगर मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, उसने बोला कि ये पी एक्स पॉलिनोमियल, अगर ये आइगन वैल्यूज हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। अब मेरे को पता है इसकी सारी आइगन वैल्यूज हैं, तो पी एक्स जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो ये बोल रहा है, तो उसकी वो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये सारी आइगन वैल्यूज होगी ना इसकी, तो सारे रूट होंगे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा। ठीक है, ये सारे आप किसके रूट हैं जो मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ मुझे, अब मैंने देखा P1 की वैल्यू देखता हूं मैं क्या आएगी। तो जब आइगन वैल्यूज हैं ये 1 2 3 और आयोटा और माइनस आयोटा, तो P1 में मैं डालूंगा तो क्या वैल्यू आएगा जीरो। देख लो ना आप, इसमें डाल के P1 डालोगे तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो बाकी जीरो हो गया। P2 की वैल्यू देखोगे तो क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। P3 की वैल्यू देखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट करा P1 क्या है जीरो, प्लस P2 क्या है जीरो, तो P1 प्लस P2 क्या है जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। P2 प्लस P3 कैलकुलेट करो, P2 क्या है जीरो, P3 क्या है जीरो, तो P2 प्लस P3 भी जीरो है, तो ये जीरो आ रहा है ये भी। ठीक है, तो मेरे को क्या आ गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, बट इसकी आइगन वैल्यूज क्या है कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी हैं। बट इसने बोला एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल होगी, बट ये ट्रू नहीं है इस वाले मैट एम के लिए, ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है केले हैमिल्टन थ्योरम से। ठीक है, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर आगे देखते रहना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।